चलिए सारे लोग इधर देखिए, ठीक है। आज तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा स्केलेटल सिस्टम। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा? कंकाल तंत्र। हाँ बोलिए, पढ़ो। कंकाल तंत्र के बारे में बताया जाएगा। कंकाल तंत्र क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? हड्डियों के ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र या कंकाल कहते हैं, ठीक है। जैसा कि सारे लोगों को बताया गया था कि हड्डियों में क्या बनता है? ब्लड। क्या बनता है? ब्लड। तो हड्डियों में ही ब्लड का निर्माण होता है। और हड्डी में क्या पाया जाता है? हड्डी को अगर एक तरफ से काट दिया जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और इस स्ट्रक्चर में बोन मैरो होता है। हड्डी में एक रेड रेड कलर का, अंदर जब हड्डी को काटेंगे ना तो उसमें रेड रेड कलर का क्या दिखाई देता है? बोन मैरो। बोन मैरो। और ये बोन मैरो, इसी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। किसका? आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्बुकल्स, जिससे ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। और इसी में प्लाज्मा का भी निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। ब्लड के सारे एंजाइम्स का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन्स में। कहाँ पर होता है? बोन्स में। तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन्स दो तरह की होती हैं, ठीक है। बोन्स दो तरह की होती है। एक को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि, और दूसरे को उपास्थि। तो अस्थि जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की अस्थि बनी होती है। वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। छूने में कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है। और दूसरा होता है उपास्थि, जिसे हम अंग्रेजी में कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि जो है अपेक्षाकृत नरम होती है। कैसी होती है? नरम या मुलायम होती है, ठीक है। तो जैसे कान की हड्डी है ना, कान की हड्डी लचीली हड्डी है, तो इस कान की हड्डी में क्या पाया जाएगा? अस्थि या उपास्थि? उपास्थि। नासिका की हड्डी, नाक की हड्डी कड़ी है कि नरम है? नरम है। तो जहां जहां नरम हड्डी पाई जाएगी वो अस्थि का ही एक रूप होता है, जिसे उपास्थि कहते हैं, ठीक है। उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं और अस्थि को बोन्स कहते हैं। तो बोन मैरो में किस चीज का निर्माण होता है? ब्लड का। किसका? अब देखो आगे ये है, इस चैप्टर में आगे तुम लोगों के चैप्टर में दिया है कि जो अस्थि होती है वो दो तरह के जीवों में दो तरह से पाई जाती है। एक बाह्य कंकाल पाया जाता है और एक आंतरिक कंकाल। तो जितने भी स्तनधारी जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी मैमल्स में आते हैं स्तनधारी, उसमें कौन सी अस्थि पाई जाती है? आंतरिक अस्थि। कौन सी? आंतरिक अस्थि। जैसे हम लोग क्या स्तनधारी हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब क्या स्तनधारी हैं, तो इनके शरीर के अंदर अस्थि पाई जाती है। और कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे सरीसृप, मोलस्का संघ के, सरीसृप नहीं मोलस्का संघ के जीव जंतु। तो मोलस्का संघ में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? घोंघा आता है, स्लीप आता है, ठीक है, शंख आता है। तो इन सब में क्या है? शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं। शरीर के बाहर हड्डियां, मोलस्का संघ के सारे जीवों में जो है शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं। काकरोच के शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं। बिच्छू है, बिच्छू में भी शरीर के बाहर हड्डियां, हालांकि बिच्छू की हड्डियां नरम होती हैं लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में हड्डी नहीं पाई जाती है। बिच्छू में कभी देखा है? बिच्छू को कभी मार के देखो, उसमें हड्डी अंदर से नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इनके बाहर ही हड्डियां पाई जाती हैं। तिलचट्टा हुआ, तिलचट्टा कितने लोग तिलचट्टा देखे? तो तिलचट्टा में भी क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। टिड्डा में क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। तो ये सब जो है, कछुआ देखे हो? कछुआ के अंदर भी होता है कंकाल और बाहर भी कंकाल होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार की हड्डियां इसमें पाई जाती है कछुए में। और मोलस्का संघ के सारे जीव में बाह्य कंकाल होते हैं, ठीक है। जैसे घोंघा, घोंघा के ऊपर हड्डी होती है ना, उन शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? उसके ऊपर वाली बोन्स। तो बोन्स समझ में आ गया किसके किसके
बाहर होती है और किनके किनके इंटरनल स्ट्रक्चर में बोन्स होती है? सभी मैमल्स में क्या होता है? स्तनधारियों में इंटरनल स्ट्रक्चर में हड्डियां होती है। जैसे हमारे बाहर नहीं ना हड्डी है, किसी के बाहर निकली हुई है। तो स्तनधारी में सब में क्या है? शरीर के अंदर हड्डी होती है। और मोलस्का संघ के जीव जंतुओं में क्या होता है? शरीर के बाहर। शंख देखे हो? शंख समुद्र में पाया जाता है, शरीर के बाहर हड्डी। ठीक है। शंख जब उसमें मर जाता है ना, उसका खोल से लोग शंख बजाते हैं। असल में वो खोल नहीं, वो किसी जीव की हड्डी है, वो तुम बजा रहे हो। ठीक है। तो मोलस्का संघ में शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखो, सारी हड्डियां छोड़ो, अपने पे आओ। मनुष्य में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है। तो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां, ठीक है। और बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है। तो जो मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य होता है, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसमें इसको डिवाइडेशन किया गया है। हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां। हाथ की हड्डियां जो होती हैं, जितने जोड़ इसमें होते हैं, हाथ की हड्डियों को अपर लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिम्स। और पैर की हड्डियों को लोअर लिम्स कहते हैं। तो हाथ की हड्डियों का हमने नाम सारे लोगों को बताया था। हाथ की हड्डियों का नाम कैसे लिया जाता है? सारे लोगों को मालूम है? चलो एक बार टेस्ट ले लेते हैं। हाथ की हड्डियों के नाम, पहला हड्डी कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आगे फैलंगस। ठीक है। तो हाथ और पैर की हड्डियों को मिलाकर एक हाथ में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? कितना? 3। दोनों हाथ में मिला के 7। तो जैसे अब देखो हड्डियों में कितना होता है, जोड़ लो एक बार। हाथ की ये पहली हड्डी 1 हो गया, इसके बाद रेडियस हो गया, अल्ना 3 हो गया, इसके बाद कार्पकल्स या कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी। कितना? 8। मेटाकार्पल्स में कितना होता है? अरे ये 5 उंगली है, तो मेटाकार्पल कितना होगा? 5 होगा। इसके बाद फेलंगस में कितना जॉइंट है? 14। तो सारा मिला लोगे तो एक हाथ में कितना हड्डी? 30 हड्डी। तो दोनों में 60। उसी तरह लोअर लिम्स यानी कि पैर में कितना हड्डियां होती? पैर में, दोनों पैर मिला के 60। तो इसमें भी पहली हड्डी कौन सी? दूसरा, तीसरा, आगे, फिर टार्सल के बाद, उसके बाद फेलंगस। ये कॉमन है, ये दोनों में पाया जाता है। अब हाथ और पैर में एक चीज देखने वाली बात होती है। पहली जो सबसे बड़ी हड्डी होती है पैर की, पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फेमर की। इसकी हड्डी? पैर की जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फेमर 1 हो गया, इसके बाद पटेला 2, इसके बाद टिबिया 3, आगे फिबुला 4, फिर टार्सल में यहाँ पर अंतर है। टार्सल में यहाँ पर 7 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां? 7। और वहां पर हाथ में कितनी पाई गई थी? 8 हड्डियां। हाथ में कितनी पाई गई थी? 8। यहाँ पर 7 पाई जाती, क्योंकि ये पटेलवा खर्च हो गया। ये पटेला जो होता है एक इधर खर्च हो गया, तो वहां पर कितना पाया जाएगा? 7 हड्डी। ठीक है। उसके बाद सुन लो क्या हो रहा है। इसके बाद पटेला के बाद टार्सल में कितनी हड्डी बताया हमने? 7। मेटाटार्सल में 5। फेलंगस में सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ टार्सल और पटेला में डिफरेंट जो हो गया, यहाँ पर पटेला अलग से हो गया। तो प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि जितना हाथ की हड्डी है उतना पैर की हड्डी है। तो अगर पटेला बीच में आ गया तो फेलंगस में एक कम होना ही चाहिए था टार्सल में। ठीक है। तो हाथ और पैर की दोनों हड्डियां मिलाकर कितना हो गया? कितना हड्डी हो गई? 120 हो गई।
ठीक है। इसके बाद 120 के बाद हमने बताया था कि 120 के बाद 6 हड्डियों का और गिनाया था हमने, ठीक है। 6 हड्डियों का, ये कूल्हे की 2 हड्डी बताया था, ठीक है। इसके बाद कॉलर बोन, इसके बाद शोल्डर बोन। तो ये 6 हड्डी हो गई, दोनों को मिला के कितना हो गया, तीनों को 126। 126 हो गया ना। अब 126 शरीर में कुल कितनी, 206। 126 घटाओगे 206 में से कितना बचेगा, 80 हड्डी, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था 80 हड्डी बच रही है, ये तो हमने निकाल लिया। इसके बाद 80 हड्डी बच रही, ठीक है। अब 80 हड्डी का कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, हमारे चेहरे पर कितनी हड्डियां, 14 हड्डियां, ठीक है। और सर में टोटल कितनी, 29 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं, कान की हड्डी को लेके। तो अगर पूछा जाए कि एक स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, स्कल में 22। स्कल में कितना, 22। स्कल में से खोपड़ी हो गया, खोपड़ी से कान निकाल दिया गया, तो कान का 6, ये माइनस हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक हड्डी और पाई जाती है जो मेडुला से होकर गुजरती है। ये सारा जो सिस्टम लगा हुआ है बैकबोन से, मेरुरज्जु से जितना भी सिस्टम मेडुला से ब्रेन जुड़ता है ना, तो मेडुला से कनेक्टिविटी जो होती है खोल्स के थ्रू होती है, सारी चीजें उसी से कनेक्ट होती हैं। तो अगर ब्रेन में देखा जाए तो 29 हड्डी है, लेकिन अगर खोपड़ी की हड्डी पूछा जाएगा तो कितनी, 22 ही होगी। कान में कितना, 6। और कान के अलावा एक जो उपगाही हड्डी होती है वो हमने बताया था, एक वो होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी हड्डियां, 29 हड्डियां हो गई। अब 29 हड्डियों के बाद कितनी हड्डियां बचती हैं, अब 206 कितना जोड़े थे, 126। 126 प्लस 29 कितना हो गया, ठीक है। कितना हो गया, ये बटवाना पड़ेगा। अरे तुम लोगों को प्लस माइनस करने नहीं आ रहा है, तुरंत बताना चाहिए कितना हो गया। 200 कितना, अब 206 में से 155 घटाओ, कितनी हड्डियां बच रही हैं। अगर नहीं बता पा रहे हो तो सीधा सीधा हम बता दें, ये इसलिए बताया जा रहा है कि तुम खुद कैलकुलेशन करके निकालो। अगर हम ये बता दें कि 24 हड्डी हमारे बैकबोन के पीछे जो ये जो हमारा रिब केज है, रिब केज का मतलब ये सीने वाली हड्डी, इसको पूरा रिब केज बोलते हैं। पीछे वाली हड्डी 24 है, आगे जो है 25 हड्डी है, और इन दोनों से कनेक्टिविटी एक मतलब बिल्डिंग के टाइप की एक हड्डी और लगी होती है जो सबको जोड़े रखती है। तो 25, 24 और 1 50 हो गया। 25, 24, 1 50 हड्डियां पूरी हो गई, 206 हो गया। तो यही 206 तो पढ़ना था पूरे कंकाल तंत्र में, स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियों के बारे में पता करना था, पता हो गया। 206 हड्डियों के बारे में मालूम हो गया ना। तो हड्डियों के नाम लिखवा दें या याद करवा दें, ऐसे याद करवा दें, चलो।